अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज इलाइट फोर्स एनएसजी कमांडोज के बारे में, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। ये वो हीरोज है जो साइलेंटली हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, देशवासियों को हर खतरे से बचाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम एनएसजी कमांडोज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम इनकी पूरी हिस्ट्री को जानते हैं और इनका हमारी कंट्री में क्या रोल है, सब कुछ, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एनएसजी कमांडो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के बाद। इनको जिम्मेदारी दी गई टेररिज्म को खत्म करने की और मिलिट्री और पुलिस के ऑपरेशंस में मदद करने की। एक एनएसजी कमांडो को मिलिट्री, सीआरपीएफ, पुलिस में चुन चुन के लाया जाता है, यानी इन सभी फोर्सेस में बेस्ट ऑफिसर्स को निकाला जाता है। एक एनएसजी कमांडो को दुनिया की खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 5 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को क्लियर कर पाता है और यह कई महीनों तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें यह सब कुछ समझाया जाता है कि किस तरह से किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, कैसे टेरर अटैक को काउंटर करना है, कैसे हॉस्टेज को रेस्क्यू करना है। इसके अलावा बहुत कुछ समझाया जाता है जो इनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। इनको मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स दिए जाते हैं। इसके साथ हर वो इक्विपमेंट जो इनके काम में जरूरी होता है वो सब दिए जाते हैं। एक एनएसजी कमांडो का सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि ताकत के साथ साथ उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस काम से वो गुजर रहे हैं वहां पर उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए एक एनएसजी कमांडो के दिमाग में कभी भी मौत का डर, यहां तक मौत का ख्याल तक नहीं आता है, क्योंकि इनकी एक गलती की वजह से कई जानें जा सकती है। एनएसजी कमांडो का ज्यादातर काम होता है टेरर अटैक्स के खिलाफ लड़ना, हाईजैकर्स को पकड़ना, हॉस्टेज को रेस्क्यू करना और वीआईपी को सिक्योरिटी देना। जैसे 26/11 मुंबई अटैक में एनएसजी ने एक अहम रोल निभाया था, जहां पर न सिर्फ इन्होंने टेररिस्ट का पता लगाया बल्कि कई लोगों की जानें भी बचाई। जहां इनके काम को सुनकर, इनके बारे में जानकर हमें यह लगता है कि ये कितने पावरफुल है, वहीं दूसरी तरफ इनकी लाइफ हर सेकंड खतरे से घिरी रहती है। यानी जिस काम को ये अंजाम दे रहे हैं, जिस ड्यूटी को ये निभा रहे हैं, उनमें इनकी जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देशवासियों को हर खतरे से बचाते हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं और कई कई जगह पर अपनी जान देकर हमारी जान बचाते हैं। एनएसजी कमांडोज ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, जहां पर अमृतसर में मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेंपल को घेर लिया था। इसके बाद एनएसजी ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन में सभी मिलिटेंट्स को पकड़ा गया, वो भी बिना टेंपल को नुकसान पहुंचाए, और ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। 26/11 मुंबई अटैक, इस अटैक में जब ताज होटल, ओबरॉय होटल, निर्माण होटल पर अटैक किया गया, इसके बाद एनएसजी ने 60 घंटे का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें न सिर्फ टेररिस्ट का पता लगाकर उन्हें खत्म किया गया, बल्कि इसके साथ साथ कई लोगों की जानें भी बचाई गई। और इस ऑपरेशन को इन्होंने पूरी तरह से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बनाया। ऑपरेशन वज्र शक्ति 2002, जहां पर मिलिटेंट्स ने गुजरात में अक्षरधाम टेंपल को घेर लिया था और कई लोगों को हॉस्टेज बनाया था। इसके बाद एनएसजी ने यह ऑपरेशन स्टार्ट किया और जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई गई। पठानकोट एयरबेस अटैक 2016, जहां पर मिलिटेंट्स ने इंडिया के एक एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद एनएसजी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें इन सभी टेररिस्ट को खत्म किया गया और यह ऑपरेशन भी पूरी तरह से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। ऑपरेशन असु में 1994, जहां पर मिलिटेंट्स ने इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-427 को हाईजैक कर लिया। हाईजैक के बाद इसे अमृतसर में लैंड किया गया। इसके बाद एनएसजी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें इन सभी पैसेंजर्स को बचाया गया, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। एनएसजी कमांडोज हमारी तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग,
कैंप्स और मिशंस में बिताते हैं। उनके घर की हालत कैसी भी हो, यहां तक कि उनकी अपनी सिचुएशन कैसी भी हो, जैसे ही ऑर्डर मिलता है उन्हें मिशन के लिए निकलना पड़ता है। एक एनएसजी कमांडो को हर रोज किसी न किसी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें जैसे ही ऑर्डर मिलता है, चाहे वो मिशन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उन्हें निकलना पड़ता है। और जब वो मिशन में जाते हैं तो उन्हें यह मालूम होता है कि उनकी जान जा सकती है, उन्हें यह मालूम होता है कि वो जिंदा नहीं लौट सकते, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने मिशन को अंजाम देने की, अपने मिशन को कामयाब करने की। इसके अलावा जो जिंदगी एक एनएसजी कमांडो जीता है, आम लोग वो जिंदगी कभी भी नहीं जी सकते, क्योंकि उन्हें मिशन के दौरान अपनी पहचान को छुपाना पड़ता है। इसके साथ साथ मिशन की हर एक डिटेल, छोटी सी छोटी बात, उसे छुपाना पड़ता है। इसके अलावा कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन परेशानियों का सामना करना एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। जहां हम अपनी डेली लाइफ आराम से जीते हैं, वही इनकी लाइफ हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इन्हें किसी भी सूरत में मिशन के लिए निकलना है, मिशन को कामयाब करना है। इन्हें हर समय रेडी रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई ऑपरेशंस में ये अपने देश के लिए अपनी जान तक को निछावर कर देते हैं, क्योंकि एक एनएसजी कमांडो के माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि देशवासियों को खतरे से कैसे बचाना है, जिसके लिए वो अपनी जान तक की परवाह भी नहीं करते। इन्हीं हीरोज की वजह से हम अपना हर दिन अमन सुकून से जीते हैं। इन सभी बातों को जानकर यह मालूम होता है कि जो हम किसी फोर्स या कमांडो के बारे में सोचते हैं, उसकी लाइफ उससे बिल्कुल अलग है, जहां पर इन्हें हर रोज किसी न किसी खतरे से गुजरना पड़ता है। आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी एनएसजी के बारे में सुनेंगे तो ये जरूर याद करें कि ये किस तरह से हमें हर खतरे से बचाते हैं और कई जगह हमारे लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। आज की इस वीडियो के आखिर में इन सभी एनएसजी कमांडोज हो, फोर्सेस हो, या कोई भी एजेंसी हो, या कोई भी फोर्स हो जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें सैल्यूट करते हैं। और बाकी आपका एनएसजी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी किसी फोर्स पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।